4 जून का दिन एक ऐसा दिन जो आने वाले 5 सालों तक भारत का भविष्य तय करेगा। यानी 4 जून को ये निर्धारित होगा कि भारत की कुर्सी का राजा कौन बनता है अगले 5 सालों तक, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कितने सीटें कांग्रेस जीत रही है और कितने बीजेपी। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया है। सीपीआई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी, इन 3 पार्टियों के साथ। लेकिन बीजेपी ने राजस्थान में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। और राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीट जीतेगी। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एक एग्जिट पोल नो के अनुसार बीजेपी राजस्थान में 19 से 21 सीट और इंडिया गठबंधन कांग्रेस 2 से 5 सीट जीत रही है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, कंफर्म नहीं। लेकिन कंफर्म हो जाएगा कब? जब हम ये जानेंगे कि किस लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी का सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है, बीजेपी या इंडिया गठबंधन कांग्रेस का। और इस वीडियो के अंत में हम आपको ये बताएंगे कि सही मायने में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी और कितने कांग्रेस। और अभी जो मैं जानकारी दूंगा वो दैनिक भास्कर पत्रिका के अनुसार दूंगा। दैनिक भास्कर पत्रिका क्या कहता है, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें किसको मिलेगी। नंबर 1 भीलवाड़ा लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 2 अजमेर। यहाँ पर भी दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 3 धौलपुर करौली लोकसभा सीट। यहाँ पर भी दैनिक भास्कर का कहना है कि दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला है, यानी बराबर है। नंबर 4 पाली लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 5 भरतपुर लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला है, दोनों में कोई भी जीत सकता है। नंबर 6 झालावाड़ और बारां लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी की जीत पक्की है और कांग्रेस की हार पक्की है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 7 झुंझुनू लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी। नंबर 8 श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा सीट। यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, दैनिक भास्कर का कहना है, यानी दैनिक भास्कर के अनुसार यहाँ पर बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। सुरू लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी। नंबर 10 जालोर सिरोही लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 11 सीकर लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर भी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 12 अलवर लोकसभा सीट। यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला है, दोनों में से एक कोई भी जीतेगा। नंबर 13 राजसमंद लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 14 दौसा लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि कांग्रेस मजबूत है, यानी कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी। नंबर 15 कोटी बूंदी लोकसभा सीट। यहाँ पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है, यानी दोनों में से कोई एक जीतेगा। जीतेगा वही जिसके पास जनता का सपोर्ट होगा। नंबर 16 जोधपुर लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 17 बीकानेर लोकसभा सीट। यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस
हारेगी। नंबर 18 नागौर लोकसभा सीट, यहाँ पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी। नंबर 19 जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 20 जयपुर शहर लोकसभा सीट, यहाँ पर दैनिक भास्कर का कहना है कि बीजेपी मजबूत है, अर्थात बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। नंबर 21 बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन दैनिक भास्कर कहता है कि यहाँ पर कांग्रेस जीत सकती है। नंबर 22 उदयपुर लोकसभा सीट, उदयपुर लोकसभा सीट पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है, बाकी कांग्रेस और बीजेपी हार सकती है। नंबर 23 चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, अर्थात बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी हारेगी। लोकसभा सीट बांसवाड़ा, लोकसभा सीट बांसवाड़ा पर दैनिक भास्कर का कहना है कि यहाँ पर भी बीजेपी मजबूत है, यानी बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी हारेगी। नंबर 25 टोंक सवाई माधोपुर, यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला है, दोनों में से एक कोई भी जीत सकता है। तो दैनिक भास्कर का कहना है कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में से 15 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत कन्फर्म है, बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस की और 7 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियों का बराबर का मुकाबला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बाड़मेर जैसलमेर इन लोकसभा सीट पर, यानी इन 4 लोकसभा सीटों में से बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी हारेगी और भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत जीतेंगे, क्योंकि रोत वागड़ के जन जन के लाडले हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर भी बीजेपी हारेगी, यहाँ पर या तो कांग्रेस जीतेगी या फिर भारत आदिवासी पार्टी के मांगू दादा जीतेंगे। कांग्रेस भी जीत सकती है या फिर भारत आदिवासी पार्टी भी जीत सकती है। उदयपुर लोकसभा सीट, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी जीत सकती है। वो कैसे? देखो, ये वागड़ क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। अब देखना ये है कि आदिवासी लोग क्या सपोर्ट करते हैं उनकी खुद की पार्टी को। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, तो यहाँ पर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बहुत ही खतरनाक माहौल था, ये जीत सकते हैं 100 में से 70%। अब देखना यह है कि कौन जीतता है कौन हारता है। अब दैनिक भास्कर ने कहा कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीट में से लगभग पहले 4 जून से पहले बता दिया कि 15 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। वो किस आधार पर बताया मैं ये आपको बताता हूँ। वो इस आधार पर बताया कि राम मंदिर के आधार पर, धर्म के आधार पर, मोदी जी के आधार पर बताया। लेकिन अब देखना यह है कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में से कितनी बीजेपी जीतेगी और कितने इंडिया गठबंधन कांग्रेस। राजा तो एक बनेगा, लेकिन कौन बनेगा वो तो देखते हैं 4 जून को। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।